Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 14 for class 12 and topic is the electric potential and capacitance. बेटा आज मुझे आपको कैपेसिटेंस से रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाने हैं। तो देखते हैं मतलब बेटे सबसे पहले कुछ टोटल कैपेसिटेंस निकाल देते हैं। फाइंड टोटल कैपेसिटेंस। बेटा जो पहली प्रॉब्लम हमारे पास वो ये है, वो सिंपल प्रॉब्लम है। ये 60 माइक्रोफैराड का है, ये 10 का है और ये 10 माइक्रोफैराड है और ये 10 माइक्रोफैराड। इसको C1 ये C2 और C3। मान लो बेटे इसका मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालना है A और B के बीच में। तो बेटा सबसे अच्छा तरीका होता है आप किसी भी पॉइंट से कोई भी चार्ज लेकर चलिए आए। जिन जिन कैपेसिटेंस में चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी वो कैपेसिटेंस 100% पैरेलल में होंगे और जिन जिन कैपेसिटेंस में चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी वो कैपेसिटेंस पैरेलल में होंगे और जिनमें करंट की वैल्यू सेम रहेगी वो कैपेसिटेंस सीरीज में होंगे। अब देखो जो C इक्विवेलेंट हो फॉर पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू सो ऑन। एंड फॉर सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 up to so on। तो अगर मैं चार्ज को लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर चार्ज दो जगह बढ़ जाता है आपके पास। तो 100% यहाँ पर चार्ज C1 और C2 में चार्ज की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पर फिर से चार्ज जुड़ जाता है। इट मीन C1 और C2 आपके पास पैरेलल में और इसका जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो इसके साथ सीरीज में है। तो दोनों आपके पास अगर C1 और C2 का टोटल कैपेसिटेंस में C1 को मान लेता हूँ तो C1 को हो जाएगा वो C1 प्लस C2 हो जाएगा। इट मीन 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 माइक्रोन फैराड। अब दोनों जो C इक्विवेलेंट होगा अगर आप इसका डी डायग्राम बनाएं तो आप डी डायग्राम को ऐसे बना सकते हो। आप इसका ये पॉइंट A हो गया हमारे पास और ये जो बन गया वो C12 बन गया और ये आपके पास C3 हो गया। ठीक है ना। अब देखो आप चार्ज की वैल्यू पर लेकर चलोगे कि तो सभी में आपके पास चार्ज की वैल्यू सेम आएगी। इट मीन जो C इक्विवेलेंट हो गया है CAB आप लिख सकते हैं इसको आप टोटल कैपेसिटेंस को। वो क्या हो गया C12 प्लस C3। C12 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी सॉरी ये आपके पास सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 1/C12 हो जाएगा प्लस 1/C3 हो जाएगा। C12 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1/20 और जो C3 की वैल्यू वो मेरे पास 60 है। तो 60 इज द LCM। सो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/60। तो दिस इज द 1/10। सो 1 जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई वो आपके पास 12 माइक्रोन फैराड आ गई। एक क्वेश्चन बेटे ये वो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस का 3-4 क्वेश्चन बेटे मैं आपको टोटल कैपेसिटेंस के ही करवाऊंगा। अब बेटे देखो आपको एक नेटवर्क आपके पास जो है वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये आपके पास C1 है, इसकी जो वैल्यू दी है वो 3 पिको फैराड दी है, करेक्ट। और जो C2 है इसको आप C2 मान लिया हमने, इसको C2 जो करेक्ट का बेटा वो हमें 2 पिको फैराड है
जो C3 है वो भी 2 पिको फेराड है, करेक्ट। C2 ये C1 दिया है, ये आपके पास जो है इसकी जो वैल्यू है वो 1 पिको फेराड है। एंड C2 C1 C2 C3 इसको C4 मान लेते हैं, तो ये भी आपके पास 2 पिको फेराड हैं। और जो C1 ये भी आपके पास ये 3 पिको फेराड हैं। और जो ये है C1 C2 C3 C4 C5 और जो C6 है ये भी 3 पिको फेराड है। इसकी वैल्यू 3 पिको फेराड है, इसकी वैल्यू भी 3 पिको फेराड है, करेक्ट। और इसकी वैल्यू भी 3 पिको फेराड है, और ये जो वैल्यू है ये भी 3 पिको फेराड है। जहाँ 2 है ये आपके पास 2 पिको फेराड है, ये भी 2 पिको फेराड है। चलिए अब मान लो बेटे आपको ए और बी के बीच में इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालना। तो देखो अगर मैं चार्ज लेकर चलता हूँ Q, तो देखो यहाँ पर आकर चार्ज आपके पास बढ़ जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मान लीजिए इसमें मैं चार्ज Q1 मानता हूँ, यहाँ पर चार्ज में Q2 मानता हूँ, तो Q2 चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी में एक ही आएगा। इट मीन्स ये जितने भी कैपेसिटेंस है ये सब सीरीज में है। इट मीन C3 C4 और C5 जो है वो सीरीज में है। तो 1/C3 4 अगर 5 निकालता हूँ तो 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5, तो आपके पास क्या होगा बेटे 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 6 एज द LCM, so 2 प्लस 3 प्लस 2 7/6, करेक्ट। तो जो C3 4 5 आ गया आपके पास वो कितना आ गया 6/7 पिको फेराड, करेक्ट। अब देखो अगर इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं सर्किट डायग्राम को हम, तो ये आपके पास आ सकता है, ये आपके पास A हो गया और ये आपके पास B हो गया, ये आपके पास C1 था, ये आपके पास C6 था, और ये आपके पास रहा C2, और ये जो बन गया बेटा आपके पास अब ये बन गया C3 4 5। तो ये बात क्लियर है। अगर मैं चार्ज यहाँ से लेकर चलता हूँ तो ये चार्ज यहाँ पर बढ़ जाता है Q1, यहाँ Q2 मान सकते हैं, यहाँ पर आप Q1। अब ये दोनों में चार्ज अलग अलग है, तो ये और ये आपके पास पैरेलल में हो गया है। इट मीन्स कि अगर मैं इसका C2 3 4 5 निकालता हूँ तो C2 की वैल्यू 2 है प्लस 6/7 है, 7 दूनी 14 और 20/7 पिको फेराड। अब बेटे दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ अगर मैं डायग्राम को, तो आपके पास क्या आएगा बताइए। ये बन गया बेटा आपके पास C2 3 4 5 और C1 और ये C6। अब देखो आप अगर यहाँ से चार्ज लेकर चलते हैं तो सभी में चार्ज की वैल्यू एक है। इट मीन्स ये तीनों कैपेसिटेंस अब मेरे पास सीरीज में है, करेक्ट। तो आपके पास जो 1/C इक्विवेलेंट हो गया वो क्या हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 3 4 5 प्लस 1/C6। तो 1/C1 की वैल्यू कितनी बेटा 1/3 है मेरे पास, और C2 3 5 निकाला बेटा ये बन जाएगा आपके पास 7/20, और जो C6 है वो C6 की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो यहाँ से बेटे 60 आपके पास LCM आ जाता है, सो 20 प्लस 21 प्लस 20, तो आंसर क्या रहा बेटा आपके पास 1 जो C इक्विवेलेंट रहा वो 61/60, और जो C इक्विवेलेंट आ गया वो आपके पास 60/61 का। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने में। जस्ट ए मिनट। ये बेटे कुछ क्वेश्चन आपके पास कैपेसिटेंस के हुए। अब एक मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही
ये कम से कम 2 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी 4-5 साल में। क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है ये अर्थिंग है, और यहाँ पर जो है ये आपके पास पोटेंशियल दे रहा है। तो डायग्राम मैंने बना दिया, अभी मैं क्वेश्चन को रीड आउट करूंगा। अभी यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है ना। V जो है वो 90 है, करेक्ट। 20 माइक्रोन फेराडे, 30 माइक्रोन फेराडे एंड 50 माइक्रोन फेराडे। तो बेटे इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, वो कहता है आपसे बेटे आपको ये वास्तव में बेटे क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ नहीं है, ये डायग्राम आपको लैंग्वेज से पढ़कर बनाना है। मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। देखो क्या लैंग्वेज है इसकी। उसने कहा इफ C1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोन फेराडे, C2 इज इक्वल टू 30 माइक्रोन फेराडे एंड C3 इज इक्वल टू 15 माइक्रोन फेराडे and the insulated capacitance C1 be at the potential of 90 वोल्ट, यानी कि ये जो है वो हायर पोटेंशियल 90 वोल्ट पर है। ये कितने पर बेटा 90 वोल्ट पर है आपके पास। वन प्लेट ऑफ C3 इज अर्थ, C3 की एक प्लेट को हमने अर्थ कर देते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ C2। हमें क्या निकालना बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ C2, ये बेटा मैं निकालना। अगर मैं इसको V2 मानना तो एक तरह से बेटा V2 निकालना। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ तो इस मुझे वोल्ट मीटर V2 की मुझे रीडिंग निकालनी है। तो देखो बेटे आप सबसे पहले सर्किट के क्वेश्चंस में आप टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज और टोटल वोल्टेज को फाइंड आउट करें। तो देखो ये तो मुझे गिवन है। टोटल जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो V जो है वो आपके पास जो गिवन है बेटा वो 90 वोल्ट मुझे गिवन है, करेक्ट। अब तो ये तीनों आपके पास सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट देखते हैं। टोटल कैपेसिटेंस कितना आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इट विल बी द 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 60 इज द LCM। 3 प्लस 2 प्लस 4, 4 और 2 6 और 3 9। तो बेटा ये आ जाता है 3/20 माइक्रोन फेराडे। इट मीन जो C इक्विवेलेंट हो गया वो आपके पास कितना आ गया 20/3 माइक्रोन फेराडे, करेक्ट। और इसको आप लिख सकते हो 20/3 इंटू 10⁻⁻6 फेराडे, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना बेटे, अब बेटा हमारे पास C आ गया टोटल V मुझे पता है, टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं। तो देखो जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा Q इज इक्वल टू टोटल Q इज इक्वल टू C फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल। तो C इक्वल कितना बेटे 20/3 इंटू 10⁻⁻6, और जो V की वैल्यू है बेटे वो मेरे पास 90 आई, तो इससे कटा 30। तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 600 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, करेक्ट। तो ये जो आगे बेटे मेरे पास, सॉरी ये आगे बेटे गुलाम, यानी कि आपके पास जो टोटल चार्ज भी आ गया बेटे, देखो टोटल कैपेसिटेंस भी आ गया, टोटल पोटेंशियल। हमें पता है बेटे सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है, लेकिन सीरीज में चार्ज की वैल्यू तो बेटे सेम रहती है। तो दो बेटे जो चार्ज इसमें है वही चार्ज इसमें है। मुझे क्या निकालना है बेटे C2 के अक्रॉस V2 निकालना है। तो आपके पास 4C2 के लिए बताओ Q का फॉर्मूला आपके पास C2 इंटू V2 होगा नहीं होगा। अब मुझे क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो V2 इक्वल टू क्या हो गया Q/C2। तो Q मेरे पास कितना बेटे 600 इंटू 10⁻⁻6, और जो C2 की वैल्यू है वो मेरे पास C2 की जो वैल्यू है वो 30 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपके पास जो V2 आ गया ये 3 दूनी 6 20 वोल्ट इज द करेक्ट। ये आपके पास 20 वोल्ट आ गया।
अब तो बेटा अगर इसी प्रकार से वो आपसे C1 में पूछता है तो फॉर C1 के लिए आप क्या निकालेंगे बेटा, Q इज इक्वल टू C1 V1, और फॉर C3 के लिए आप क्या निकालेंगे, Q इज इक्वल टू C3 V3। तो बेटा अगर आप यहाँ से आप V1 निकालते हैं और यहाँ से आप V3 निकालते हैं तो बेटा आप V1, V2 और V3 को जोड़ोगे तो 100% उसकी वैल्यू 90 वोल्ट ही आएगी। तो इस तरह से बेटा कुछ क्वेश्चन है आपके पास जो आपको करने हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा आप थोड़े से क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 15 में करवाएंगे और 100% बेटे उसी टॉपिक में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर भी शुरू करने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू बेटा।